नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। लखनपुर दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। अनूपपुर लखनपुर में हुए दोहरे जघन्य हत्याकांड का कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में मृतक की पहली पत्नी से हुए पुत्र ने अपने नाबालिग साथियों के साथ मिलकर पिता और घर में काम करने वाली युवती की नृशंस हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी फरार हैं। 10 दिसंबर की सुबह ग्राम लखनपुर में राजेंद्र उर्फ बबलू पटेल 40 एवं नौकरानी सीमा बैगा की खून से सनी लाशें मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। सूचना पर पुलिस, एफएसएल टीम व डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। जांच में सामने आया कि पारिवारिक तनाव और संपत्ति विवाद हत्या का मुख्य कारण था। आरोपी पुत्र आलोक उर्फ सूरज को आशंका थी कि पिता अपनी संपत्ति छोटे बेटे को दे देंगे। जन्मदिन के दिन पिता से विवाद और मारपीट के बाद उसने बदले की ठान ली। 5 लाख रुपए में हत्या की सुपारी तय की गई और 9-10 दिसंबर की रात धारदार हथियारों से वारदात को अंजाम दिया गया। हमले में सौतेली मां रूपा पटेल गंभीर रूप से घायल हुई, जिनका इलाज जारी है। पुलिस ने हथियार और मोबाइल जब्त कर लिए हैं तथा फरार आरोपियों की तलाश जारी है। और ये बताओ मेरे को, ये बताओ कि जो सिस्टम अपन अभी करेंगे, मारेंगे, है ना, तो इन लोग का घर ज़्यादा दूर भी नहीं है। मार के अपन गाड़ी उठाएंगे और चुपचाप अपन यहाँ से चल देंगे, ठीक है ना। दिक्कत गाड़ी चलाता रहेगा। और ये गाड़ी भी चलाते रहेगा। नहीं, कहीं का गाड़ी चलाऊगी, गाड़ी बंद है तुरंत। भाई देख, खड़ा मार देगा, पाँचों लग जाएंगे। तुम लोग चोरी वाला काम कर दोगे, है ना, ठीक है ना। डन 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 डन। हाँ, जो है इसकी बॉडी जो ये बेहोशी की हालत में मिली थी और गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली थी। तत्काल जो है रूपा पटेल को जो है हॉस्पिटल भेज दिया गया था और उसके बाद जो है थाना कोतवाली द्वारा जो है इसमें बड़ी सघनता से जांच प्रारंभ करी गई थी, जिसमें तकनीकी साक्ष्य एफएसएल अधिकारी की उपस्थिति में, साथ ही साथ जो अपना डॉग स्क्वाड होता है और वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भी विजिट किया गया था, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय और डीआईजी महोदय द्वारा भी विजिट किया गया था। मुख्यतः जो जांच जो है उसमें 2 पहलू थे। एक पहलू ये था कि या कोई प्रॉपर्टी का विवाद हो या फिर कोई लव एंगल हो। इसमें विवेचना में ये सामने आया कि राजेंद्र पटेल का ने 2 शादी करी हुई थी। पहली शादी से उनको लड़का था जिसका नाम है आलोक उर्फ सूरज पटेल, जो 18 साल का है, उन्हीं के साथ रहता था। और दूसरी जो पत्नी है रूपाबाई पटेल, इससे एक लड़का था जो 8 साल का था, जो उनके साथ भी निवासरत था। दौरान विवेचना ये तथ्य सामने आए कि जो आलोक और सूरज पटेल जो 18 साल का है, ये अपने पिताजी के व्यवहार से बहुत ज़्यादा आहत रहता था। खासकर जो ये सौतेलापन था, उससे ये बहुत ज़्यादा आहत होकर, और इसके अंदर जो है एक आवेश लगातार उत्पन्न हो रहा था कि उसकी पिताजी और उसकी सौतेली माँ उसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करते हैं और कहीं ना कहीं भविष्य में ये इसको अपने प्रॉपर्टी से निष्कासित करना चाहते थे और जो छोटा लड़का है उसको पूरी प्रॉपर्टी देना चाहते थे। इसी उद्देश्य के साथ में इसने जो है अपने साथियों के साथ में, जिसमें 3 नाबालिग किशोर हैं और आलोक सूरज पटेल के अलावा एक देवेंद्र सोनवानी है, जो मूलतः थाना राजेंद्र ग्राम बटोला ग्राम का निवासी है, जो वर्तमान में भी सामतपुर रह रहा था। कुल ऐसे 5 लोगों के साथ में योजनागत करके ये प्लान बनाया गया कि रात्रि में जब उसके परिवार वाले सभी सो रहे होंगे तो इनके द्वारा, जो इनके साथियों के द्वारा जो है आकर उनका मर्डर करेंगे और उसके बाद जो है ये वहाँ से जो है इस तरह दिखाएंगे कि उसके घर पे या फिर चोरी का प्रयास हुआ है या फिर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी है। जो इसमें तकनीकी साक्ष्य या वो तकनीकी इन्वेस्टिगेशन पर ये ज्ञात हुआ कि आखिरी बार जब आलोक जिससे बात कर रहा था, साथ ही साथ में जिससे इसका संपर्क हुआ था, वो एक सामतपुर का नाबालिग व्यक्ति है जो उसका मित्र था, जिसके बाद से जो है इस बात का खुलासा हुआ कि 5 लोगों ने योजनागत तरीके से जो है इस चीज़ को अंजाम दिया है और 2 लोगों की हत्या करी है और एक जो है अर्ध हत्या या हाफ मर्डर कहेंगे 307 की,
घटना कारित करी है। धन्यवाद। छोटे भाई को क्यों नहीं मारा? जब वो सो रहा था उसी से तो इसको इंटेंशन था कि ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं जो उसका आवेश था, ये पहले तो अभी अपने इसके माँ बाप को लेके ये था कि जो तत्कालीन जो जिस दिन घटना हुई है उस दिन भी उसके पिताजी ने उसके साथ मारपीट करी थी, इसी बात को, पैसे की बात को लेके। तो ये जो गुस्सा था ये उस समय तो पहले उसके पिताजी उसकी माँ का था। उसका योजना भी ये था कि पहले मैं माँ और पिता को अपने रास्ते से अलग करूंगा, लड़का क्योंकि बहुत छोटा है तो उससे ज़्यादा उसको खतरा नहीं है। तो एक तरीके से जो है होलसेल मालिक वो कहलाएगा घर का। और क्योंकि इसके पिताजी काफ़ी संपन्न थे, 2 थ्रेशर चलाते थे और 2 ट्रैक्टर भी इनके पास में था, तो उस एरिया के काफ़ी अच्छी ठेकेदारी या बोलेंगे जो है किसानी काफ़ी संपन्न थे ये। इसलिए उसको ये चीज़ था कि मूलतः मैं ही मालिकाना हक मेरा हो जाएगा। सर ये वार किस चीज से किया गया था? इसमें धारदार हथियार और वो अपने लाठी दोनों का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कुल्हाड़ी बोलेंगे, कुल्हाड़ी या वसूली जो कहते हैं उससे। दोस्तों को सर कितने रुपए का लालच दिया था? इसमें जो बात हुई थी कि 5 लाख की बात हुई थी कि जब पूरा काम हो जाएगा तो जो है 5 लाख दिया जाएगा। 3 और आरोपी थे जो और इसमें अभी यहाँ पे उपस्थित है आलोक पटेल, ये जो बालिग है ये गिरफ्तार हो चुका है। इसके अलावा 2 नाबालिग जो हैं ये कस्टडी में है और उसमें एक नाबालिग और ये देवेंद्र सोनवानी भी फरार है। वारदात को जिन चीजों से अंजाम दिया गया पुलिस ने सारी चीजों की जब्ती बना ली, कुछ कम भी बनाई है। वो प्रक्रिया में है, जिनसे अभी कस्टडी में है। जो धारदार हथियार का यूज हुआ और जो जब्त हुआ दोनों में फर्क है। कैसा धारदार हथियार और पेज में 2 तस्वीर जी लोहे की कुल्हाड़ी, लोहे का वसूल, लाठी सिलवट्टा से भारी बट्टे के छोटे समय हाँ और नीचे 17-18 लाइन में आ गया धारदार वसूला, कुल्हाड़ी, मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। बट्टा और लाठी का जो डंडा बता रही है वो नहीं मिला मौके पे। नहीं, वो प्रक्रिया जैसे जो अब अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग हथियार इस्तेमाल किए हैं, जिसमें से अभी 2 फरार हैं, तो उनकी तो शेष के अलावा उनको छोड़ के जो शेष है वो तो हो चुकी है। हाँ, उनकी निशानदेही पे जो है उसकी जब्ती करी गई है। 6 आरोपी की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ से होगी। टीम भेजी गई है। अभी संभवतः उनका मूवमेंट उस तरफ है, लेकिन अभी उस पर लगातार प्रयास जारी है। आरोपी ने बताया सर सीमा की हत्या का वजह क्या था? का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।